अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं नसरुल्लाह भाई और आपके तमाम ख़ानदान के लोगों से ताज़ियत करता हूँ। माई साहबा के इंतकाल की ख़बर मुझे बहुत देर से मिली थी, तो बाद में फिर नसरुल्लाह भाई ने मुझे कहा था कि 40वें पे आपको लाजमी आना है, आप 40वें पे तशरीफ़ लाएँ, अभी आप ज़हमत न फरमाएँ। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि इन्होंने अपना एक हक़ था जो मरहूमा का हमारे ऊपर फातिहा ख़ानी का, वो हमें उस वक़्त इन्होंने उसमें माज़ूर जानते हुए मुआफ़ी दे दी और आज 40वें की इस महफ़िल में हाज़िरी का शरफ़ नसीब हुआ है। मैं ख़ानक़ाही आदमी हूँ, 22-23 साल अपने मुर्शिद करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में गुजारे। ये अल्लाह वाले जो होते हैं इनका अपना रंग होता है, अपना ढंग होता है। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये तरीक़ा था कि उनके यहाँ ख़ानक़ाह शरीफ में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के उर्स होते थे, मिलाद शरीफ के प्रोग्राम होते थे। तो जिस किस्म का भी प्रोग्राम होता था तो उनके यहाँ ये चीज़ मैंने देखी कि हर प्रोग्राम में शरीयत मुतहरा के किसी न किसी मसले पे गुफ्तगू ज़रूर होती थी। जिस बुज़ुर्ग का उर्स मनाया जाता उस बुज़ुर्ग की सीरत बयान की जाती और साथ साथ शरीयत का कोई न कोई एक मसला जो मुआशरे में इस वक्त मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई न कोई आलिम दीन उसकी वो ड्यूटी लगाते थे कि आपने इस मसले को बयान फरमाना है। तो मेरी ये आदत बन गई वहाँ से कि इधर उधर के वाक़यात सुनाना जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आवाम भी पसंद करती है और मौलवी साहिबान भी अपना काम चलाते हैं, लोगों को वाक़यात सुना के चलते बनते हैं। दीन इस्लाम वाक़यात से भरा पड़ा है। इस्लाम की तारीख़ अगर उठा के आप देखें तो इसका कोई दिन, कोई लम्हा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई बड़ा वाक़या ना हुआ हो और मुसलसल होते चले आ रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक महीने के अंदर अगर जितनी भी जंगें हुजूर के दौर में हुई हैं उनको तकसीम किया जाए दिनों पे, तो हर महीने में एक जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है। या उसमें खुद बनफ्से नफीस शरीक हुए या फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी सहाबी को एक जैश देकर, एक दस्ता देकर रवाना फरमाया कि फलां जगह जाके कुफ्फार के साथ जंग करो। तो हर महीने में एक जंग जो है वो बनती है। और जंग कितनी ख़तरनाक चीज़ है, और जंग भी वो जो उस वक़्त हाथों से, तलवारों से, भालों से, नीज़ों से लड़ी जाती थी। आज तो जंग आसान हो गई है, यहाँ से बैठ के बटन दबाते हैं, मिसाइल किसी भी मुल्क पे गिरता है, तबाही ले आता है। तो उस जंग के बहुत सारे वाक़यात उन जंगों के उस दौर के मिलते हैं। बहरहाल हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम, बहैसियत उम्मत और
फिर इलाकाई सतह पे कराची में हमारी मियाँ वाली बरादरी या पंजाब में मियाँ वाली में रहने वाले हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, हम सब आपस में खूनी रिश्तों में जुड़े हुए हैं, दोस्तियों यारियों के रिश्तों में जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ी बुराई जो है वो दाखिल हो चुकी है, जिसको अब हम लोग बुराई नहीं समझते। ऐसी बुराई जिसको बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है, गुनाह कबीरा। मैं आप सब हजरात से अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल करता हूं, क्या हम में से कोई शख्स ऐसा है कि जो नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई करने का सोचे? कोई बंदा ये सोच सकता है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करूंगा? नऊज़ बिल्लाह। कोई बंदा ये सोच सकता है कि मैं रब्बे करीम के साथ जंग करूंगा? कोई नहीं सोच सकता। सोचने से पहले बंदे को मौत आ जाए। लेकिन हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में मसरूफ हैं, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके कि जिस पे अल्लाह का खुसूसी फजल और करम है वो बच चुका है और वो बचा हुआ है। वरना हम सब लपेट में आ चुके हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में मसरूफ हैं। वो जंग हम कैसे कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम न खाओ क्या? सूद। तुम न खाओ क्या चीज? सूद। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा भरी पड़ी हैं, किताबें बहुत सारी भरी हुई हैं। एक मौजू ये अभी हमने सूद की बात की, इसके हवाले से आप देखेंगे तो पूरी इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें कई कई जिल्दों पे मिलेंगी। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी न जाओ, इसलिए कि ये एक फोहश रास्ता है, बुराई का रास्ता है, गंदा रास्ता है, बहुत ही बुरा रास्ता है, बेहयाई है। इस चीज से हमें मना किया गया। अब ये बुराई भी हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। फिर फरमाया, इन्नमल खम्रु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, जुआ और शराब ये शैतान के पलीद काम हैं। अब ये तीन बड़े गुनाह हैं और हम बहैसियत कौम इन तमाम गुनाहों में लुथड़े हुए हैं। इस वक़्त हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें शराबखोरी न की जाए। हमारा कोई कारोबार उस वक़्त तक नहीं होता जब तक कि उसमें हम पेमेंट न करवाएं। इस पे ठंडे दिल से हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें ये ज़ेब देता है। क्या हम कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंख उठाने के काबिल होंगे? एक सादा सी मिसाल, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मिसालें बयान फरमाता है लोगों को समझाने के लिए, और उसने कुरान में बंदों को समझाने के लिए एक मच्छर की मिसाल भी बयान फरमाई। मच्छर जिसकी हम कोई हैसियत और हकीकत नहीं समझते। अक्सर लोग जब तैश में आते हैं कहते हैं मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। एक ऐसी मखलूक जिसको हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि बस हम ऐसे करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और हो भी जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मच्छर के जरिए नमरूद का काम तमाम कर दिया।
अब हम इस चीज़ को सोचें, हम लोग शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह में अभी तो हाल में चले गए लोग, पहले हमारे यहाँ टेंट लगा करते थे, शामियाने लगते थे। तो हम लोग क्या करते थे, शामियाने के बाहर हम एक बंदे को खड़ा कर देते थे, बरादरी का एक बंदा, जिसको पता होता था कि हमने किसको दावत दी हुई है और किसको दावत नहीं दी। तो जितने लोग दावत में मदऊ किए जाते थे, जब खाना खुलता था तो वो बंदा आगे कनात पकड़ के खड़ा होता था, और जो लोग मदऊ किए गए होते थे, जिनको दावत दी जाती थी, उनको वो अंदर जाने देता था। और कोई ऐसा शख्स जो बिन बुलाया आया हुआ होता, उसको वो रोक देता कि आपकी दावत नहीं है। ऐसे ही होता था, खाना नहीं खाने देते थे। अब होता क्या है कि जब खाना चल रहा होता है तो कई गरीब मिस्कीन जो है वो भूखे होते हैं, वो आके बाहर खड़े हो जाते हैं कि खाना चल रहा है, इतना खाना है, हमें भी खिलाया जाएगा। तो जब वो आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे हट, पीछे हट, हम उसको धक्के देते हैं, पीछे भेजते हैं, अंदर नहीं घुसने देते। जब तक कि हमारी सारी बरादरी जिसको हमने दावत दी होती है वो खाना नहीं खा लेती, हम उस गरीब मिस्कीन को खाने पे नहीं बैठने देते। और जब खाना खत्म हो जाता है, बच जाता है, तो अब हम गरीबों मिस्कीनों के लिए अपना दरवाजा खोल देते हैं और लंगर उनके लिए खोल देते हैं। अब ये इस दुनिया की मिसाल है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वकुतूबिही मुतशाबिहा, यानी जो जन्नत है उसमें जो कुछ भी बंदों को अता किया जाएगा वो सब इस दुनिया से मुशाबहत रखने वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पे मामलात हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही मामलात जन्नत में होंगे, लेकिन उसकी नेमत ऐसी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी कान ने उनके मुताल्लिक सुना नहीं, किसी आंख ने उनको देखा नहीं, वो इतनी खूबसूरत चीजें हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों में जन्नत का शौक उभारने के लिए बयान फरमाया कि वहां की जो औरत है जिसको हूर कहा जाता है, अगर वो थूक दे दुनिया के समंदर में, एक हूर इतने बड़े समंदर में अगर थूक डाल दे अपना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारा समंदर शहद से ज्यादा मीठा हो जाएगा। उस औरत की इतनी बरकत है जन्नती औरत की। और फरमाया कि अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया कि उसकी ये जो पंडली है, उसकी ये पंडली जो है, इसके अंदर हड्डी में जो गूदा है, हड्डी का मगज, वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स देखेगा तो उसको उसकी हड्डी का गूदा भी नजर आएगा। इतनी वो लतीफ मखलूक बनाई है खुदा ने इस दुनिया के मोमिन मर्दों के लिए। और फरमाया कि जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ताला इज़्नियाम फरमा देगा कि लोगों को जन्नत में दाखिल होने दिए जाए, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जन्नत के दरवाजे जो हैं, एक चौखट जो है, एक चौखट जो जन्नत के दरवाजे हैं, उसकी चौखट का एक साइड, एक मुहाठ जिसे हम बोलते हैं, जमीन से आसमान के दरमियान जितना फासला है, इतना फासला एक मुहाठ से दूसरी मुहाठ के दरमियान में है। इतना बड़ा दरवाजा है जन्नत का। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 8 दरवाजे जन्नत के और एक दरवाजे का फासला दरमियानी इतना जितना जमीन और आसमान के दरमियान। और फरमाया कि रश इतना होगा जन्नत में, जब लोग दाखिल होंगे तो लोगों के कंधे आपस में लगेंगे, फंसते रहेंगे, लोगों के कंधे आपस में लग के फंसेंगे। और जब वो उस दरवाजे तक पहुंचेंगे तो वहां पे क्या हाल होगा कि दरवाजा चिरचिराने लग जाएगा। उस दरवाजे की जो लकड़ी है, जो मुहाट है, वो इंसानों के रश की वजह से चिरचिराने लग जाएगी। अब अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा दरवाजा कि जिसके दरमियान का फासला जमीन और आसमान के दरमियान जितना 500 साल की मुसाफत है। ये 500 साल की मुसाफत, अल्लाह ने उसको कितना अजीम बनाया होगा।
वो दरवाज़ा भी लोगों के गुजरते वक्त रश की वजह से चिरचिराएगा, उसमें आवाज़ें आने लग जाएंगी, इतना रश होगा। अब जो मैंने मिसाल दी है कि हम गरीब आदमी को धक्के देते हैं, दस्तरखान पे नहीं आने देते जब तक बरादरी खाना नहीं खा लेती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतूबा लिल गुरबाई वल मसाकीन मिन उम्मती, मेरी उम्मत के गरीबों और मिस्कीनों के लिए खुशखबरी है, बशारत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बशारत है? फरमाया कि मेरी उम्मत के गुरबा और मसाकीन अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अब एक लम्हे के लिए सोचें, हम किसी जगह जाते हैं, हमें दावत में बुलाया जाता है, हमें दावत में बुलाया जाए और हम वहां पे जाके खड़े हो जाएं, चाहे वो हाल है, शामियाना लगा हुआ है, वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको ये पता है कि इसको दावत दी गई है, लेकिन वो बंदा हमें धक्का देते, पीछे से हट, पीछे जाओ, पहले फलाने फलाने खाना खाएंगे फिर आपका नंबर है। इसी तरह एक टोली खाना खाती है, वो हमें धक्का दे के पीछे करता है, दूसरी टोली खाना खाती है, वो हमें धक्का दे के पीछे करता है, तीसरी टोली खाना खाती है, वो हमें धक्का दे के पीछे करता है। अलगर्ज वो कई दफा हमें धक्का देता है, तो क्या हमें शर्मिंदगी महसूस होगी? हमें अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि मुझे दावत दी गई है और ये बंदा मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है? तो हम वहां पे या तो लड़ाई करेंगे, शोर शराबा करेंगे, या जो जिस शख्स के यहां दावत पे गए हैं, साहिब दस्तरखान, उसके पास जाके उसको गिला देंगे, शिकवा करेंगे। तो ये इस दुनिया की बात है। वहां पे मिस्कीन और गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में जा रहे हों, आर्डर आ चुका है जन्नत में जाओ, अब वहां पे एक अमीर आदमी इस दुनिया का वो भी जाता है, वहां फरिश्ते खड़े हुए हैं, वो उसको धक्के दे के पीछे करते हैं कि पहले इस उम्मत के गरीब और मिस्कीन जाएंगे, पीछे जाओ। यहां पे तो 500, 700, 1000, 2000 आदमी की दावत है, जिसमें हमारे साथ ये हाल हो रहा है कि हमें धक्के दिए जा रहे हैं, हम बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। और वो जगह वहां पे आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी शख्स तक हर बंदा मौजूद होगा देखने वाला हमारे हाल को। तो इंसान इस चीज को तसव्वुर में लाए कि हम इस दुनिया के लिए खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं। ना हमारी शक्ल अल्लाह और उसके रसूल के म्यार के मुताबिक है, ना हमारा अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के म्यार के मुताबिक है। हम नात शरीफ सुन लेते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर लेते हैं। नात खान हमें हाथ उठा उठा के एक शेर को बार बार पढ़ता है, हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा अमल कर लिया है और हम पक्के जन्नती हो गए। हम अपने तई ये समझते हैं कि अब हम पक्के जन्नती हो गए। नात खान जन्नत का टिकट बांध के चला गया, लेकिन मैं आपको कुरान और साहिब कुरान के फरमूदात से जो कुछ मैंने सीखा वो यही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज फर्ज की है बंदे के ऊपर, जब तक आप वो फर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आखिरत में कामयाबी का ख्याल करना ख्याली पुलाव पकाना है। और मैं आपको, शायद ये बात आपने कभी किसी से सुनी हो या ना सुनी हो, मैं सुनाता हूं आपको। नमाज पढ़ना आसान नहीं है, नमाज पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज बहुत भारी चीज है। कुरान कहता है व इन्नहा लकबीरतुन,
इल्ला अलल खाशिईन, मगर वो हल्की है, आसान है किसके लिए? जो खुदा का खौफ रखता है, उसके लिए नमाज आसान है। फिर नेकी करना, नेकी कोई काफिर भी कर सकता है, नेकी कोई मुनाफिक भी कर सकता है। नेकी करना, किसी जानवर को रास्ते में एक्सीडेंट के साथ चोट लग गई, उसको उठा के साइड पे कर दिया, उसकी पट्टी लगा दी, उसकी टांग टूट गई, उसको डॉक्टर के पास ले गए, ये भी नेकी है। किसी बेवा को राशन डाल देना, उसके सर पे हाथ रखना, ये भी नेकी है। किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, उसकी किफालत करना, ये भी नेकी है। मस्जिद बना देना, ये भी नेकी है। मदरसा बना देना, ये भी नेकी है। अलगर्ज बहुत सारी नेकियां हैं। एक कुआं खोद देना पानी के लिए, ये भी नेकी है। तो नेकी करना एक काफिर भी कर सकता है, काफिर भी कुएं खुदवाते हैं, काफिर भी यतीम बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस बना देते हैं, हॉस्टल बना देते हैं, रिहाइश दे देते हैं। काफिर भी मिस्कीनों के साथ भलाई करते हैं। इस वक्त हमारे सामने बिल गेट्स, बहुत बड़ा नाम है, पोलियो की वैक्सीन जगह जगह पूरी दुनिया में तकसीम होती है, बिल गेट्स फाउंडेशन फ्री में देती है। कोरोना की वैक्सीन आई, उन्होंने फ्री में दी है। तो वो गैर मुस्लिम हो के भी एक नेकी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी नेकी का बदला इस दुनिया में उनको बेबहा दौलत और आसाइशें दे के दे रहा है। तो नेकी करना काफिर को भी मुयस्सर है और मोमिन को भी मुयस्सर है। लेकिन मोमिन को जो चीज एक इम्तियाज पैदा करती है इस्लाम कबूल करने के बाद, वो ये है कि मोमिन गुनाह से बचता है। मोमिन गुनाह से बचता है। अगर आप नेकी नहीं कर सकते, अगर आप नेकी नहीं कर सकते लेकिन गुनाह नहीं करते, तो ये खुद बहुत बड़ी नेकी है। अगर हम 5 नमाजें नहीं पढ़ रहे, गफलत में हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं बदल पा रहे। इरादा भी है, कोशिश भी है, बदल क्यों नहीं पा रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक लुकमा हराम का, यहां नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि लुकमा सूद का हो, फरमाया एक लुकमा हराम का। अब हराम क्या है? किसी का माल नाजायज तरीके से किसी भी सूरत में हमारे पास आ जाए, किसी का जेब काट के हो, किसी की चोरी करके हो, डकैती लगा कर हो, कोई बंदा उठा, उसका पर्स गिर गया, हमने वो उठा के जेब में डाल लिया, किसी भी तरीके से माल आ गया, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक लुकमा हराम का अगर बंदे के अंदर जाता है तो 40 दिन तक उस लुकमे का असर बंदे के जिस्म में रहता है। अब जो बंदा खुल्लम खुल्ला खुदा रसूल से जंग करके खा ही सूद रहा हो, खुल्लम खुल्ला सूद खा रहा हो, और वो नमाज भी पढ़ता हो, वो रोजे भी रखता हो, वो हज भी हर साल करता हो, और वो ज़कात भी देने की कोशिश करता और कहता है मैं ज़कात भी देता हूं, वो सदका और खैरात भी देता है, वो बंदा काफिर हो जाता है। वो बंदा काफिर हो जाता है जो सूद के माल में से सवाब की नीयत से कहीं पे 1 रुपया भी खर्च करता है। वो बंदा ईमान से फारिग हो जाता है। ये बातें आज मुआशरे में नहीं की जाती हैं। वजह यह है कि हक बयान करना आसान काम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हयात तैयबा को देखें। वो क्या कहते थे अरब के मुआशरे में? कहते थे या अय्युहन्नास, ए लोगो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है, तुम फलाह पा जाओगे। इस बात पे
वो जालिम पत्थर उठा लेते थे और अल्लाह के रसूल को सर से पांव तक खून खून कर देते थे। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे सख्त दिन कौन सा था? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताइफ का दिन। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के लोगों को दावत दीन देने के लिए गए, उन लोगों ने ताइफ के ओबाश लड़के अल्लाह के रसूल के पीछे लगाए, जिन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि सरे अनवर से लेके नालैन शरीफ तक खून खून हो गए। और आखिर अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जोश में आई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया, फरिश्ता आया, ऐ मेरे महबूब, आप हुक्म दें तो इस कौम को इन दो पहाड़ों के दरमियान पीस के सुरमा बना दिया जाए। आप हुक्म दें तो जमीन को इनके ऊपर उल्टा दिया जाए। आप हुक्म दें तो आसमान से इनके ऊपर पत्थरों की आग की बारिश बरसा दूं। लेकिन कमाल सबर है अल्लाह के रसूल का। फरमाया, नहीं, ऐ मेरे रब, तूने मुझे भेजा है, मैं तेरा महबूब हूं, तू मुझे जानता है, ये मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते। अगर ये नहीं तो हो सकता है इनकी नस्लों में आने वाला कोई मुझे पहचान ले और तुझ पे और तेरे नबी पे ईमान ले आए। ये रहमत है नबी अलैहिस्सलाम की। और मैं कसम ब खुदा कहता हूं कि आज जो हम बचे हुए हैं, आज जो हम बचे हुए हैं इतनी सारी बदआमालियां करके, ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में फरमाया कि वह अंत फीहिम, महबूब जब तक तू इनमें है मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। और शुक्र है कि हुजूर का रोजा जमीन पे है, वरना जैसे अल्लाह ने आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पे ले गया, इसी तरह अगर वो अपने महबूब को भी ले जाता तो हमारे पास कोई जाए पनाह नहीं थी। तो हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत व जमात के घर में पैदा किया। और हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हम लोग मियां वाली जिला के तकरीबन जितने भी मौज़ाजात हैं, जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, तकरीबन मैंने जहां तक देखा है, लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं और कोई ना कोई पीर है हर शख्स का, कोई बेपीरा नहीं है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम अल्लाह वालों का दामन हाथ में रखते हुए भी हमारा दामन खाली है। हम लोग अल्लाह वालों का दामन पकड़े हुए हैं लेकिन हमारा दामन खाली है। वजह यह है कि हम अपने मुर्शिद के पास भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि मुर्शिद दुआ चकर या कुछ ट्रेला सीधा नहीं पे चलता, ट्रेला सीधा चले आ। मुर्शिद दुआ करे या मेरी मंझी मारवेनियन, मेरी गाय मारवेनियन, मेरी बकरियां मारवेनियन। यहां तक अपने कानों से मैंने सुना एक तौसे शरीफ के बुजुर्ग, उन ख्वाजा गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ बैठा हुआ था, एक खातून आई हमारी मियां वाली की, उसने आके कहा, सोना दुआ चकर या कुकड़ियां आन लेने लेनिया। ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है कि हम लोगों को यह भी पता नहीं है कि अल्लाह वालों का दामन क्यों थामा जाता है। जो शख्स किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ता है, आज मैं आपको राज की बात बताता हूं, ये बहुत सारे बुजुर्ग भी आपको नहीं बताते, उसकी वजह है बहुत सारी हिकमतें होती हैं। लेकिन अब हम जहां तक पहुंच चुके हैं, अब हिकमतों से काम नहीं चलने वाला, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें, अब हिकमत को बालाए ताक रखना पड़ेगा हमें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, यहूदी कौम में से था, और आके अर्ज करता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा तैयबा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर दिया।
वो शख्स कलमा पढ़ के अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा, 2 दिन या 3 दिन गुजरे, उसने नमाज पढ़ना शुरू की, कलमे का विर्द करना शुरू किया। 2-3 दिन गुजरे, उसके ऊंट का बच्चा मर गया, तोड़ा मर गया, तोड़ा एक मर गया, दूसरे दिन दूसरा मर गया, तीसरे दिन ऊंटनी मर गई, चौथे दिन ऊंट मर गया। इस तरह 2, 4, 5 दिनों में सारे ऊंट मर गए। अब जब ऊंट मरे, उसके बाद कुछ दिन गुजरे, उसका बेटा मर गया। फिर कुछ दिन गुजरे, उसकी बीवी मर गई। तो ऊपर नीचे 1 महीने के अंदर उसके काफी नुकसान हो गए। तो उसकी जो कौम के लोग थे, यहूदी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, उन्होंने उस शख्स को कहा कि नऊज़ बिल्लाह, ये जो तूने कलमा पढ़ा है, ये इस कलमे की बेबरकती है। नऊज़ बिल्लाह, ये इस कलमे की नहूसत है कि तूने कलमा पढ़ा है तो तेरा नुकसान शुरू हो गया। अब उस शख्स के दिल में उन्होंने वसवसे पैदा कर दिए। तो कहने लगे कि जाओ और जिस शख्स को नबी मानते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और उनको ये कलमा वापस कर दो ताकि तुम्हारी मजीद नुकसान ना हो। वो शख्स उनकी बातों में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये कलमा जो आपने मुझे पढ़ाया है ये वापस हो सकता है? ये कलमा वापस हो सकता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, कलमा तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तू ये बता कि तू कलमा वापस करना क्यों चाहता है? वो कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैंने ये कलमा पढ़ा है, जिस दिन से मैंने ये कलमा पढ़ा है, उस दिन से मुझे सुख का एक सांस भी नहीं आया। मुझे सुख का एक सांस भी नहीं आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े जलाल के साथ फरमाया, ऐ शख्स सुन, जो ये कलमा पढ़ लेता है, ये कलमा उसको ऐसे पाक कर देता है जैसे आग सोने को पिघला के पाक कर देती है, मैल अलग कर देती है और खालिस सोना अलग हो जाता है। और ये कलमा इस तरह है कि जैसे ये पहाड़ देखता है तू, या रसूलल्लाह देखता हूं, इसकी चोटी पे अगर एक बहुत बड़ा पानी का बंद हो, वो बंद टूट जाए तो पानी जिस तेजी से नीचे आएगा उसके रास्ते में कोई चीज ठहरेगी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि जैसे वो बंद टूटे तो रास्ते में आने वाली हर शय को बहा के ले जाएगा। जो ये कलमा पढ़ लेता है, ये कलमा उसके अंदर से इसी तरह हर किस्म की मैल कुचैल को बहा के ले जाता है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा कहने में बहुत छोटा है, कहने में बहुत हल्का लगता है, पढ़ने में कोई वजन महसूस नहीं होता, लेकिन इस कलमे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन अगर सारी कायनात तराजू के एक पल्ले में रखी जाए और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए तो इस कलमे वाला जो तराजू का पल्ला है वो भारी हो जाएगा। तो ये कलमा वो कलमा है जिसके बारे में सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कलमा यार पढ़ाया मैं सदा सुहागन होई हूं। तो जिन अल्लाह वालों का दामन हमने थामा हुआ है, उनके पास कभी इसलिए भी जाओ कि मुर्शिद मैनू कलमा पढ़ा, मुर्शिद मैनू कलमा पढ़ा। वो पूछेगा कौन सा कलमा, तो अर्ज करो वो कलमा पढ़ा जड़ा तय आप पढ़े, फिर वो तुम्हें कलमा पढ़ाएगा। बगैर तलब के ये शराब नहीं मिलती। ये मार्फत खुदाबंदी की शराब उसी वक्त मिलती है जब तुम्हारे अंदर इसकी तलब होगी। अगर तलब ना हो तो मां बच्चे को दूध नहीं देती। दूध
जो इस कलमे के मुकाबले में ला शै, कुछ भी नहीं। जब तक बच्चा ना रोए मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो कभी पीर के सामने इसलिए जाके रो तो सही कि मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे खुदा से मिलाओ। अल्लाह तबारक व ताला इतना करीम है, इतना करीम है कि उसने कमो बेश 1,24,000 नबी भेजे, जो तमाम मखलूकात में से अफजल तरीन लोग थे। नबी सारी कायनात के इंसानों से अफजल तरीन मखलूक हैं। फिर उन नबियों में दराजात हैं। अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी है। उन नबियों के पास क्या चीज थी? उन नबियों के पास क्या चीज थी? उनके सीने मार्फत इलाही के गंजीने थे, खजाना था उनके सीनों में। और वो जब दावत देते थे तो जो शख्स नबी के हाथ पे कलमा पढ़ता था वो उसको उसी लम्हे वासिल इल्लाह कर देता था। ये नबी की बरकत थी। और ये दौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों में ता क़यामत बाकी रहेगी। और इस उम्मत के वली और इस उम्मत के जो उलमा हैं, जो जाहिर और बातिन के जामे हैं, जिनके पास जाहिरी इल्म भी है और जिनका बातिन भी खुदा के मार्फत के नूर से भरा हुआ है, ये लोग नबी अलैहिस्सलाम से पहले के नबियों की तरह हैं। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमाए हक बनी इसराइल के नबियों की मानंद है। और इस उम्मत के औलिया और उलमा की ये शान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी गुजरे, हर नबी ये दुआ करता था, या अल्लाह मुझसे नबूवत ले ले, मुझे अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर दे। हमें तो अल्लाह ने इतनी फजीलत दी है कि नबी हमारी जगह आने को तरसते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया, वो दोबारा क्यों आएंगे? उन्होंने दुआ की थी, या इलाहुल आलमीन मुझे अपने महबूब की उम्मत में दाखिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और उनको आसमानों में जिंदा उठा लिया, जब उनकी कौम उनको सूली चढ़ाने वाली थी और सूली पे उनकी मिसल एक और बंदा लटका दिया गया। अब वो जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में तशरीफ लाएंगे, आसमान से नीचे आएंगे, तो कितनी बड़ी सआदत की बात है इस उम्मत के लिए, कितने फख्र की बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे उमविया उसके मीनार पे नजूल फरमाएंगे, उस हाल में कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए तैयार खड़े होंगे। अकामत कही जाने वाली होगी, लोग कहेंगे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नजूल फरमा चुके हैं, तो उनके लिए जमात रोक दी जाएगी। और जब वो नीचे तशरीफ ले आएंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, वो कहेंगे ए अल्लाह के रसूल आगे तशरीफ लाइए और नमाज पढ़ाइए। तो हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं मतबू नहीं ताबे बन के आया हूं, यानी मैं हुक्म देने वाला नहीं हूं, मैं नबी बन के नहीं आया, मैं नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाला बन के आया हूं। आप जमात करवाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इस उम्मत के एक शख्स के पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाएंगे। ये शान है इस उम्मत की। तो ए अल्लाह के रसूल के उम्मतियों, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर इतनी गैरत पैदा करें, अपने अंदर इतनी शर्म और इतना हया पैदा करें कि जब हलाल और हराम की बात आ जाए तो हराम को हम बिल्कुल देखना भी गवारा न करें, चाहे वो शराब हो, चाहे वो जिना हो, चाहे वो सूद हो, कोई भी सूरत हो हराम की,
उससे हमें नफरत हो जाए, हम नफरत के साथ उसकी तरफ आंख भी ना उठाएं। हलाल बज़ाहिर थोड़ा होता है लेकिन बरकत वाला होता है, हराम बज़ाहिर बहुत होता है लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं है, वो थोड़ा है। वो थोड़ा क्यों है? इसलिए कि क़यामत के दिन वो आग में जलाया जाएगा, हराम को आग में डाला जाएगा, और हलाल, इसकी मैं एक आखिरी मिसाल देके अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बंदा अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सामने उसकी एक नेकी का फरिश्ते से पूछेगा कि इसकी फलानी नेकी। फरिश्ता कहेगा मेरे मौला मैंने लिखी हुई है, ये है, फलां वक़्त में इसने ये नेकी की थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इसकी उस नेकी को जरा ले आओ। तो जैसे हम कुर्बानी के बैल लेके आते हैं ना बड़े फखर के साथ, खरामा खरामा चलाते हुए, तो फरिश्ते एक नेकी लेके आएंगे जो पहाड़ों से ज्यादा बड़ी होगी, पहाड़ों से ज्यादा बड़ी और भारी होगी। तो बंदा कहेगा या मेरे रब, मैंने तो इतनी सी नेकी की थी, ये तो इतने बड़े पहाड़ जितनी नेकी है, मेरी छोटी सी नेकी इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो अल्लाह करीम अपने बंदे से फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, तूने वो जो छोटी सी नेकी की थी, जब तूने वो कर दी तो मैं उसको बछड़े की तरह पालता रहा, जैसे तुम दुनिया में गाय के बच्चे पालते थे। मैं उसको बछड़े की तरह पालता रहा और पालते 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 आज जब तू मेरे सामने आया है तो ये पल के इस कदर बड़ी हो चुकी है। ये हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। सीन बा हा अलिफ नून अलिफ लाम लाम है, 9 लफ्ज है सुबहान अल्लाह। यहां पे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। उलमा से आपने सुना होगा कि जन्नत में जब आप जाएंगे तो इसके बदले खजूर का एक दरख्त है। तो मतलब ये कि अल्लाह की कुदरत ये है कि यहां सुबहान अल्लाह मुंह से निकलता है और वो जन्नत में एक खजूर के दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे हम फ्रिज में पानी रखते हैं और बर्फ निकल आती है, शक्ल बदल जाती है, इसी तरह ये जो दुनिया है, इस दुनिया से आखिरत के लिए जो करेंसी है, जो करेंसी उस जहान में चलेगी, वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात हैं, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सदक़ात है, ये खैरात है, ये जो एक दूसरे के साथ हम एहसान और मुरव्वत का सलूक करते हैं, ये सारी चीज़ें आखिरत की करेंसी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, क्या जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? मुफलिस, अरब में आप चले जाए ना आज भी, तो अरब में कहते हैं फुलूस, यानी रकम। फुलूस कहते हैं पैसे को, नकद रकम। तो फुलूस से मुफलिस। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम तो उसको मुफलिस कहते हैं जिसके जेब में कोई दिरहम दीनार ना हो, रकम ना हो, पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, वो मुफलिस है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मुफलिस कौन है? बेशक या रसूलल्लाह, हुक्म फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के एक शख्स क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और वो बंदा लाया जाएगा, उसके पास बेशुमार नेकियां होंगी। उसने दुनिया में बेशुमार नेकियां की होंगी जो गिनने में नहीं आएंगी, इतनी होंगी। फरिश्तों को बुलाया जाएगा, उसका हिसाब लाओ, उसकी नेकियां पढ़ के सुनाई जाएंगी। बंदा खुश हो जाएगा कि मेरी इतनी नेकियां हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे फरिश्ते को जो बुराइयां लिखने वाला है उससे कहेगा तू भी अपना हिसाब लेके आ। तो बुराइयां लिखने वाला जो उल्टे कांधे पे बैठा हुआ फरिश्ता है, ये अपना दफ्तर पेश करेगा, तो उसमें वो बताएगा या इलाहुल आलमीन, इसने फलां शख्स पे जुल्म किया था। क्या जुल्म किया था? इसने फलां शख्स को गाली दी थी, फलां शख्स की गीबत की थी, फलां शख्स पे इसने तोहमत लगाई थी, फलां का इसने नाजायज माल खाया था। वो उसकी सारी बुराइयां लेके आ जाएगा फरिश्ता।
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि वो मजलूम जो इसके जुल्म का शिकार हुए उनको बुलाओ। उन मजलूमों को बुलाया जाएगा, हाँ भाई फलाने 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 आ जाओ, वो आ जाएंगे। इसने तुम्हारे साथ दुनिया में ये जुल्म किया था, जी किया था, इसको माफ करते हो? वो कहेंगे नहीं, हम तो बदला लेना चाहते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाएगा अच्छा, तो अब बदले के तौर पे क्या किया जाएगा? अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसकी इतनी नेकियां उठा के जिसको गाली दी थी इसको दे दो, इसकी नेकियों में से 2 लाख नेकियां इसको दे दो। बिलफर्ज 10 लाख नेकियां 2 लाख गालियों वाला ले गया, दूसरा आ गया, इसकी 2 लाख नेकियां इसको दे दो जिस पे तोहमत लगाई थी, उसके ऊपर 2 लाख नेकी उसको दे के वापस भेज दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि करते करते इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, इसके खाते में कोई नेकी ही नहीं बचेगी। अब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा नामा अमाल में क्या बचा? वो कहेंगे कि नेकियों वाला खाता खत्म हो गया, या अल्लाह इसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया। अभी मजलूम बाकी है, अभी कुछ लोग खड़े हुए हैं, यार अल्लाह इसने हमारे साथ ये किया तो हमें भी बदला दे। तो अल्लाह करीम फरमाएगा अब इसके पास नेकियां तो है नहीं, अब तुम्हें बदला ऐसे देता हूं, तुम्हारे गुनाह उठा के इसके सर डालता हूं, उनके गुनाह उठा के इसके सर डाल दिए जाएंगे। तो अब हुआ क्या है, इतनी नेकियां कमा के ले गया और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वहां पे अपना माल तो गया ही गया, उल्टा दूसरों के गुनाह भी इसके सर पड़ गए, और इसके लिए अल्लाह करीम हुक्म फरमा देगा इसको जहन्नुम में भेज दो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस है, जो इतनी नेकियां लाने के बावजूद क़यामत के दिन कंगला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा खौफ खाना चाहिए और शरीयत के हलाल को हलाल समझना चाहिए, शरीयत के हराम को हराम समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है, मकसद इस्लाह है। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के साथ भलाई करें और एक दूसरे की फलाह और इस्लाह का काम करें।